जोहार बच्चों। इस समय पूरे विश्व में कोरोना जैसी महामारी फैली है, जिससे हमारा भारत भी प्रभावित हो चुका है। इस महामारी से बचने के लिए सबसे सुरक्षित उपाय अभी लॉकडाउन है, लेकिन लॉकडाउन सिर्फ बीमारी के लिए, पढ़ाई के लिए नहीं। इसी को ध्यान में रखते हुए हमारे महाविद्यालय मनोहर लाल अग्रवाल सरस्वती विद्या मंदिर इंटर कॉलेज में ऑनलाइन कक्षा प्रारंभ की गई है। मैं राजनीति विज्ञान की व्याख्याता छवि कुमारी आपको क्लास 12 की पहली पुस्तक समकालीन विश्व राजनीति का पहला पाठ शीत युद्ध का दौर के बारे में बताने जा रही हूँ। बच्चों, प्रथम विश्व युद्ध 1914 से 1918 और दूसरा विश्व युद्ध 1939 से 1945 तक चला। इस दूसरे विश्व युद्ध के बाद पूरा विश्व दो विचारधाराओं में बट गया, पूंजीवादी विचारधारा और साम्यवादी विचारधारा। पूंजीवादी विचारधारा को मानने वाला देश अमेरिका था, तो दूसरी ओर जो विचारधारा थी वह थी साम्यवादी विचारधारा, जिसे सोवियत संघ मानता था। इसे मैं एक डायग्राम द्वारा बता रही हूँ। यहाँ पर मैं एक गोल सा आकार बना रही हूँ, इसके बीच में एक पार्टीशन डाल रही हूँ। जो ये भाग है, इसे पूर्वी जर्मनी, जो यूरोप में आता है, एक महाद्वीप है, ये सोवियत संघ के नाम से जाना जाता था। और ये बीच में इसे बर्लिन की दीवार के नाम से जाना जाता है। और ये भाग पश्चिमी जर्मनी। पश्चिमी जर्मनी का नेतृत्व करने वाला अमेरिका था, जो पूंजीवादी देश था, और पूर्वी जर्मनी का जो नेतृत्व करने वाला था वो सोवियत संघ था, जो साम्यवादी विचारधारा से जुड़ा हुआ था। मित्र राष्ट्र और धुरी राष्ट्र के नाम से भी ये जाने जाते थे। मित्र राष्ट्र यानी अमेरिका, सोवियत संघ, फ्रांस और ब्रिटेन। धुरी राष्ट्र मतलब जर्मनी, इटली और जापान। मित्र राष्ट्र को हम अमेरिका ए से, सोवियत संघ एस से, फ्रांस एफ से और ब्रिटेन बी से इंडिकेट कर सकते हैं। ये आप लोगों के लिए एक ट्रिक के समान है। ए से अमेरिका और सोवियत संघ तो आपको याद रहेगा ही, और एफ भी आप लोग यूज करते ही हैं, तो इसे आप ASFB के नाम से याद रख सकते हैं, जो क्या था, मित्र राष्ट्र था। दूसरी ओर धुरी राष्ट्र, जर्मनी को हम G, उसके बाद एक H छोड़ के I से इटली और फिर J से जापान। मतलब धुरी राष्ट्र का ट्रिक है GIJ, जर्मनी, इटली और जापान। अब ये बर्लिन की दीवार में के बारे में मैं थोड़ा सा बता दूं आपको। बर्लिन की दीवार पूर्वी और पश्चिमी खेमे के बीच विभाजन का प्रतीक थी, जो यूरोप महाद्वीप में जर्मनी की देश की राजधानी बर्लिन थी, जिसे 1961 में खड़ी की गई, जो करीब 28 वर्षों तक खड़ी रही, जो 150 किलोमीटर लंबी थी, जिसे 9 नवंबर 1989 में गिराई गई। अब मैं आपको जो आज का चैप्टर है, शीत युद्ध का दौर, अब ये शीत युद्ध क्या है इसके बारे में बताती हूँ। शीत युद्ध का अर्थ होता है जब दो देश या दो गुट एक दूसरे पर प्रत्यक्ष रूप से आक्रमण नहीं करते, बल्कि अप्रत्यक्ष रूप से एक दूसरे को नीचा दिखाने, नुकसान पहुंचाने और कमज़ोर करने का प्रयास करते हैं, जिससे युद्ध न होते हुए भी एक तनावपूर्ण स्थिति बनी रहती है। इसे ही शीत युद्ध कहते हैं। शीत युद्ध सोवियत संघ के साम्यवादी गुट और संयुक्त राज्य अमेरिका के पूंजीवादी गुट के बीच हुआ। शीत युद्ध 1945 से 1990 तक चलता रहा।
अब मैं पहली दुनिया, दूसरी दुनिया और तीसरी दुनिया के बारे में बताने जा रही हूँ। पहली दुनिया में वे देश शामिल थे जो अमेरिका के साथ थे। उन्हें पहली दुनिया के नाम से जाना जाता था, जैसे ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, इंग्लैंड, फ्रांस, जर्मनी, नॉर्वे, स्वीडन, इटली और पुर्तगाल। दूसरी दुनिया के देश वे देश थे जो सोवियत संघ के साथ थे। इसे दूसरी दुनिया के देश कहा जाता है, जैसे रोमानिया, बुल्गारिया, हंगरी, पूर्वी जर्मनी, पोलैंड, चीन और मंगोलिया। तीसरी दुनिया के देश वे देश थे जो अमेरिका और न ही सोवियत संघ में शामिल थे। उन्हें तीसरी दुनिया के देश कहा जाता है। इन देशों ने अपने को बिल्कुल अलग रखा। भारत, मिस्र, घाना, कंबोडिया कुछ ऐसे ही देश थे। इन देशों ने अपने अलग समूह गुटनिरपेक्ष की स्थापना की। बच्चों, आज आपको शीत युद्ध के बारे में और पहली दुनिया, दूसरी दुनिया और तीसरी दुनिया किसे कहते हैं इसके बारे में बताया गया। नेक्स्ट वीडियो में मैं इसकी आगे के टॉपिक को लेकर आपके सामने जल्द ही आऊँगी। धन्यवाद।